Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 5. Question number 5 student, arrange the given rational numbers in descending order. इन रैशनल नंबर्स को हमें रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 रैशनल नंबर गिवन है, इनको हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लें और इसको हर हाल में अच्छी तरह तैयार करना है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप भी उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया करें। इसके 100% चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा या आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वो इसके होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनको हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, इसको हमने लिखना है, किस आर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग होता है ग्रेटर से स्मॉलर, सबसे बड़ी वैल्यू फिर स्मॉलर। तो जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे ना, हम इनको डिसेंडिंग आर्डर में चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इनको, माइनस ऊपर ले जाएंगे, -7/10, ये माइनस ऊपर चली जाएगी, -8/15, 19/30 और 2/5, दोनों की माइनस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे दोनों की माइनस ख़त्म होगी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2/5। हमने इन सारों का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेना है और फिर इनकी डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ठीक है। एलसीएम आएगा 10, 15, 30 और 5 का, 10 का, 15 का, 30 का और 5 का। ये जो डिनोमिनेटर है इनका हमने एलसीएम लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ आपको को आप इसके ऊपर स्टार लगा लेना है, ठीक है। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू का लिया जाता है। हम इसको करेंगे पहले, जिससे मर्जी कर लो, पहले 5 से कर लो। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, जिसको मर्जी जिससे मर्जी पहले डिवाइड कर लो। 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 1 ज़ा और 1 ज़ा, ठीक है। अब इनको जब लिखेंगे नीचे अरेंज करके लिखना है, 2 3 और 5, इनको मल्टीप्लाई कर, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो हमारे पास स्टूडेंट जो एलसीएम आ गया वो 30 आ गया। एलसीएम कितना आया, 30। अब हर एक का डिनोमिनेटर जो है वो 30 बनाना है। देखो -7/10 है ना, इसको 30 बनाना है, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। -8/15 है ना, इसको 30 बनाना है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 2, जो नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है वो ऊपर। 19/30 है, ये ऑलरेडी 30 है, इसको हम खाली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2/5 है तो 5 6 ज़ा 30 होता है, तो हम इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा -21/30, -16/30, 19/30, 12/30। अब सबके डिनोमिनेटर स्टूडेंट सेम हो चुके हैं। जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो अब हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने इसको चेंज करना है, फिर इसके मुताबिक इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर। अब देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन है, डिनोमिनेटर सेम है, सबसे ग्रेटर वैल्यू, ये दोनों नेगेटिव वाली हैं और ये पॉजिटिव वाली है। तो सबसे पहले ये आएगी 19/30, ठीक है, और ये उसके बाद ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा, 19 और फिर ये हो गया 12/30। अब ये दो नेगेटिव वाली हैं। अब एक -21 है और -16 है। अब दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो कौन सी ग्रेटर हो इन दोनों में से, जो स्मॉलर होती है बच्चों। -16/30 ये ग्रेटर है -21/30 से, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, इसलिए जो माइनस में स्मॉलर होती है वो ग्रेटर होती है। अब प्रॉपर आंसर क्वेश्चन को हम अरेंज करेंगे आप, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग आर्डर, क्वेश्चन की वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब 19/30 सेकंड नंबर वैल्यू है, 19/30 कौन सी है, सेकंड नंबर वैल्यू। तो सेकंड नंबर वैल्यू कौन सी है, 19/30 है, तो हमारे पास ये आ जाएगी। क्वेश्चन को अब इसको देख के तो क्वेश्चन को अरेंज करना है। अब 12/30 कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, 12/30 लास्ट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, -2/-5। यहाँ पे हमने पूरी लिखनी है, -2/-5 ही लिखना है, ठीक है। फिर है -16/30, तो -16/30 सेकंड नंबर वाली है को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 8/-15 हो जाएगा, 8/-15 हो गया। फिर है -21/30, -21/30 फर्स्ट नंबर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू है -7/10, -7/10। तो ये हमारे पास स्टूडेंट
अरेंज हो गया डिसेंडिंग आर्डर में। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, उनको पहले अरेंज किया, फिर इनको दे के हमने क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ को आपने अरेंज करना है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। तो हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक। पहले हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है और फिर उसके बाद हमने उसका रेसिप्रोकल लेना है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है -3। अब ये -3 है, इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। अब जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता है तो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब इसको ऑपोजिट कर देना, -3/1 है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/-3। ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। -3 है तो क्या बन जाएगा -1/3, इसको रिवर्स कर देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 हम खुद लिखते हैं तो फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। नेक्स्ट है -2/9, माइनस सेकेंड पार्ट -2/9, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू उल्ट हो जाएगी, -2/9 ये हो जाएगा 9/2, माइनस वहीं लगा रहेगा, ठीक है, माइनस से 7 लगा रहेगा। -2/9 था तो 9/-2 कर दिया, ठीक है, -9/2, माइनस वहीं रहा, इन दोनों वैल्यूज़ को रिवर्स कर देंगे। थर्ड पार्ट -3/-8, -3/-8, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, -3/-8, दोनों की माइनस कट गई तो ये हो गया 3/8, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल हम लेंगे, 3/8 है तो हमारे पास होएगा 8/3, ठीक है, -3/8 था, दोनों के साथ -3 काट दी तो 3/8 बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और फिर इसके बाद हमने इसको रिवर्स कर दिया तो 8/3 इसका रेसिप्रोकल हो गया। फोर्थ पार्ट है -3/4, ये इसको ध्यान से समझना बच्चों, मल्टीप्लाई -5/-6, -3/4 इंटू -5/-6। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे -3/4 मल्टीप्लाई -5/-6। एक तो स्टूडेंट माइनस से कट गई, 3 1 जार 3 2 जार, तो हमारे पास होएगा -5 1 जार 5 बाई 4 2 जार 8, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, -5/8 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 8/5 माइनस यहाँ ही लगा रहेगा, ठीक है, 8/5, ठीक है, 5/8 था तो 8/5। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, राउंड ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10th, 100th एंड 1000। 10th में 100 तक और 1000 तक उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, एज पॉसिबल, अगर उसको पॉसिबल है तो इन तीनों पॉइंट्स में 10th में 100 में और 1000 तक उसने आपने राउंड ऑफ करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, 25/4। पहले 25 को हमने 4 से डिवाइड करते हैं, यह आंसर आता है। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। पहले 4 से करते हैं, 4 6 जार 24, 5 में से 4 के 1 आ गया, आगे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 4 2 जार 8, 10 में से 8 के 2, आगे 0 लगा देंगे, 4 5 जार 20, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आ गया 6.25। ये 2 डिजिट है ना, हम इसको नियरेस्ट 10th कर सकते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, नियरेस्ट है, ये 100 तक है, नियरेस्ट 10 तक हम इसको कर लेते हैं। हम नियरेस्ट 10th क्या आएगा, नियरेस्ट 10th फर्स्ट डिजिट होता है बच्चों, यहाँ तक अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है, जो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास होएगा 6 पॉइंट, ये नेक्स्ट डिजिट 5 है ना, इसको ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये नियरेस्ट 10 तक ही हो सकता है, ठीक है, 100 तक तो है ना, इसको पीछे तक लेके जाना है, एक स्टेप डाउन करना है हमने, नियरेस्ट 10 तक हम इसको कर लेंगे। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि इसके बाद नियरेस्ट 10th है, इसके बाद 100 में तो था ही ना, उससे पीछे तो नहीं जा सकता फिर, ठीक है। सेकंड पार्ट है 102/16, 102/16, 102/16। पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 102 को
16 से डिवाइड करते हैं। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 96 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे यहाँ, फिर यहाँ पे 12 में से 6 के 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 के 0, पॉइंट लगा देंगे और फिर हम 0 लगा देंगे। 16 3 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 5, 5 में से 4 गए 1। अब 0 लगाते जो 16 7 16 को 7 से करो, 7 6 42, 7 1 7 4 11 112, 16 7 112 आ गया। यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 गए 8, 0 लगा दो, 16 5 80। जब हम इसको डिवाइड किया हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया 6.375। ये हमारे पास 6.375, ये 10th 100 और 1000 तक है। क्या है? 1000 तक है। तो हम इसको 10 तक करेंगे और 100 तक करें। 1000 तक तो है ना, अब हम इसको पहले नियरेस्ट 10th करते हैं। नियरेस्ट 10th, जब नियरेस्ट 10th करेंगे, ठीक है, नियरेस्ट 10th करेंगे तो 10th में सेकंड नंबर डिजिट को हमने देखना है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नंबर डिजिट 7 या 7 से ग्रेटर है ना, इसका मतलब है इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.4। जब इसको लिखेंगे नियरेस्ट 10 तक लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6.4 आ गया स्टूडेंट, ये नियरेस्ट 10th आ गया। अब हम लिखेंगे नियरेस्ट 100 तक लिखते हैं हम इसको, नियरेस्ट 100th है, नियरेस्ट 10th से, ठीक है, 10th से 100th से, ठीक है, पॉइंट के बाद अब हमने 100 तक लिखना है, यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखना है तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा जब, ठीक है। जब हमने कहाँ तक लिखना है, 100 तक लिखना है ना, 100 इस डिजिट को देखना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे, ये 5 है, 5 या 5 से ग्रेटर, पीछे वाले डिजिट में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.38। तो हमारे पास आ जाएगा 6.38। ये हमारे पास 100 तक लिख लिया बच्चों, इसको 100 तक जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6.38। थर्ड पार्ट है 777/16, 777/16। अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 777/16, 16 से डिवाइड करते हैं, 16 4 48, यहाँ से कैरी लेंगे 17 में से 8 के 9, यहाँ रह गए 6, 6 में से 4 के 2, ठीक है। 16 ये हमारे पास 777 है, 16 4 64 लिखेंगे, सॉरी ये 64 आता है, 16 4 64, 7 में से 4 के 3 और 7 में से 6 के 1 13, ऊपर से एक डिजिट नीचे उतार लेंगे ये, ठीक है। अब 16 8 दर कर लेते हैं, 8 6 48, 8 1 दर 8 और 4 12 128, 8 दर करेंगे तो 128 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी 17 में से 8 के 9, ठीक है, यहाँ 2 में से 2 के 0 और ये 0, और अब पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे, 90 है, 16 5 80, 9 में से 8 के 1 और 0 लगा दो, 16 6 96, यहाँ से कैरी लेंगे 100 में से 96 के 4, अब 0 लगाते जो 16 2 32, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 2 के 8 और 0, 16 5 80। हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। हमारे पास इसका आंसर आया स्टूडेंट 46.5625, 46.5625। ये है 10th 100 1000, ठीक है। तो इसको 10 तक लिखेंगे, 100 तक लिखेंगे और 1000 तक लिखेंगे। इसका आंसर कहाँ तक लिखेंगे? 10th, ठीक है, 10th तक लिखेंगे, 100 तक लिखेंगे, 100 तक लिखेंगे और 1000 तक लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब हमने जब 10th तक लिखना है, जब हमने 10th तक लिखना है तो हमने कहाँ तक देखना है? 10 तक यहाँ तक लिखना है, तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे। 10 तक लिखना है तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 6 है ना, तो इसका मतलब इसमें एक डिजिट ऐड हो जाएगा, इसमें एक डिजिट ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48.6। क्या आ गया? 48.6। जब 10 तक लिखेंगे तो यहाँ पे 10th यहाँ पे बनता है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 6 है, इसमें ऐड हो गया। अब 100 तक लिखेंगे, अब यहाँ तक लिखना है तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 2 है ना, इसका मतलब यहाँ पे ऐड नहीं होना। यहाँ तक आंसर लिखना है तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 2 है, तो इसमें एक डिजिट ऐड नहीं होगा। ये 48.6
48.56 ही रहेगा, 48.56 रहेगा बच्चों। ये 10 तक। अब 1000 तक लिखना है, 1000 यहाँ पे बन रहा है, तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, तो इसका मतलब इसमें एक डिजिट ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 48.563, 48.563। ये थी एक्सरसाइज 2B। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। मेरे इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की आपको वीडियो मिलेंगी, गेस्ट मिलेंगे और इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिलेंगी, ठीक है। इसलिए आपका कोई कज़न, रिलेटिव, अजीज़, हमसाया कोई भी किसी भी क्लास में मैथ्स में पढ़ रहा है, ठीक है, किसी भी क्लास में, तो आप उसको मेरे चैनल रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप तावन करेंगे, जितना आप एक्सपेंड करेंगे, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।